चलो, तो क्या देखना है हमको? वायुमंडल में प्रकाश के विभिन्न रंगों का परिकिरणन। परिकिरणन में हम बताए हैं आपको क्या होता है कि छिटकना। परिकिरणन का मतलब छिटकना। समझ में आया? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे विभिन्न कण हैं। गप बंद करो। जब प्रकाश की किरण देखते हो, कहीं छिद्र है, कहीं छत में छिद्र है या इस करकट में छिद्र है, वहां से जब लाइट आता है तो उसमें देखोगे बहुत सारे धूलकण नजर आते हैं। देखे हो? तो जितने भी सूक्ष्म कण हैं वायुमंडल में, तो सूक्ष्म कण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को का परिकिरणन अधिक करता है। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकिरणन अधिक करता है। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे सूक्ष्म कण। ठीक है, ये सूक्ष्म कण क्या करते हैं? बोलो, ये सूक्ष्म कण करते क्या है, हमको ये बताइए। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करते हैं? परिकिरणन अधिक करता है ना? कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश, बाहर कर देंगे, प्रकाश का प्रकिरणन क्या करते हैं? अधिक करते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? नीला रंग, है ना? तो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, और लाल रंग का क्या होता है? सबसे अधिक। लाल रंग का क्या होता है? सबसे अधिक। और अभी हम बताए हैं कि नीले रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और जितने भी सूक्ष्म कण हैं वह कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के किरण को क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं। जैसा कि कल बताए थे ना, क्या बताए थे? ईसा को कह दें कि किसको? तमन्ना को उठा के फेंक दो, तो फेंक देगी, अपने पचक जाएगी। तो ये किसको खोजेगी? सिंगल 12 वोल्ट को है इसको। हाँ, कमजोर को खोजता है कि धरे गर्दन उठा के फेंक दे, यानी तो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश को क्या करता है? अरे बोकोवा कहीं के, उसका परिकिरणन अधिक कर देता है। नीले रंग का क्या होता है? परिकिरणन अधिक होता है ना जी। क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जितने भी सारे सूक्ष्म कण है, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश जब आ रहा है तो बहुत कण क्या होता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। छोटे छोटे जो कण है वह क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाता है। पर गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाएगा तो उसका क्या होगा? कल पता थे क्या होता है? हल्का हो जाता है। घना तो हल्का हो जाता है। ये कभी कभी देखते होगे कि चूल्हा जलाए हो, गैस का चूल्हा जलाते हो, उसके ठीक ऊपर का कण गर्मी के कारण क्या हो जाता है? हल्का। घना तो कम हो जाता है, देखते हो वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई देता है। तब हम इसी में बताए थे आपको, क्या बताए थे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। आकाश का रंग, ठीक है, ये क्या है? आकाश का रंग। तो देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? अभी ना समझाए हैं उतना देर से।
कि विंध्याचल वाला प्रसादिया खियाबे नहीं करेगी तो दिखेगा कहाँ से। निर्मला मंद मंद मुस्कुरा रही है। मंद मंद मुस्कुराना क्या हुआ? डिसेलरेशन। मंदन पढ़ो ना 9th क्लास में, तोरण और मंदन। डिसेलरेट हो रही है ना जी। तो छोड़ो, शंकर भगवान के छोरा सोमारी है ना। हम शंकर भगवान है। हमारा नाम का बा? उमेश। उमा जोड़ ईश। उमा मने पार्वती, ईश मने ईश्वर। पार्वती के भगवान के था? शंकर। तो चलो देखो, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये भोला बाबा हमारा है मंदिर बा, आए में ही प्रसाद चढ़ता। तो आकाश के रंग नीला क्यों होता है? तो क्यों होता है? देखिए, अभी हमने आपको समझाया कि वायुमंडल में बहुत सारे क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म कण है। ठीक है। जब बताइए ये कथी हथिन? भगवान सूरज जब अपने प्रकाश को बिखेरते हैं, इधर प्रकाश आया, ये मान लो सारा वायुमंडल है। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। क्योंकि वायुमंडल होगा तब तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश की किरण मेरे नेत्र तक पहुंचेगी, आंखों तक पहुंचती है, तब हम देख पाते हैं। तुम भी वायुमंडल में हो, तुम भी एक बड़े कण हो, तुमसे टकराकर सूर्य प्रकाश हमारे आंखों तक, नेत्र तक आती है। नेत्र का लेंस जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, वह नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक जाता है। ब्रेन कहता है ये पकौड़ी ललवा ना, सिस्टम यही ना है। जहां वायुमंडल ही नहीं होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो प्रकाश टकरा के आएगा, इसलिए वहां अंधेरा ही अंधेरा। ठीक है। अब देखिए, छोड़िए, इस वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, सूक्ष्म कण, बहुत छोटे छोटे कण हैं, है ना। जब टकराते हैं तो अभी हमने बोला कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। तो कम है तो ये कण जो कहता है कि अच्छा बेटा तोहर कम हो, रुका तोरे के पहले धर थी करता, धर के उठा के फेंक देता है, यानी छिटकना, स्केटरिंग। तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस कण पर पड़ता है तो उस सूक्ष्म कणों से टकराकर, सूक्ष्म कण से टकराकर क्या होगा? टकराकर कहां आता है? टकराकर इसका टकराता है तो इससे परिकिरणन होता है। सूक्ष्म कण से टकराने पर नीले रंग का क्या होता है? नीले रंग का क्या होता है बालक? प्रकीर्णन। नीले रंग का परिकिरणन क्या होता है? क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है, और जब वह टकराता है वायुमंडल में तो उसका परिकिरणन होता है। परिकिरणन किसको कहते हैं? स्कैटरिंग, यानी छिटकना। छिटक कर वह कहां तक आता है? मेरे आंखों तक पहुंचता है। परिकिरणन के बाद यह कहां पहुंचता है? आंखों तक। ठीक है। आंखों तक पहुंचता है, तब हम कहते हैं कि आकाश का रंग कैसा है? नीला है। क्या कहते हैं? आकाश का रंग कैसा है? नीला है। समझ में आई बात कि वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। इससे पहले अभी बताए हैं, जो सूक्ष्म कण जो है कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या करता है? अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है।
तो जब सूक्ष्म कण से टकराता है निर्मला कुमारी, सूक्ष्म कण से टकराता है तो चूंकि नीले रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम है, वह टकरा के उसका स्कैटरिंग अधिक होता है। स्कैटरिंग के फलस्वरूप वह हमारे आंखों तक पहुंचता है, और कौन सा पहुंचता है? नीला रंग का प्रकाश। वो हम देखते हैं कि आकाश। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम राइट नाउ? सूर्य का रंग, सूर्य का रंग सुबह सुबह उठते हो तो एकदम गुलाब जामुन की तरह लगता है, लाल लाल ना, और शाम में भी देखते हो तो उसी तरह लगता है। लेकिन दोपहरिया में तो नहीं देखा था, कितना मजा आई ने, आंख के लाइटें बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगा? जानती हो उसका आंख का लाइट काहे ज्यादा बढ़ गया है? ये दोपहरिया में सूर्य को हाई से करके देखती है। क्या रे ईशा कुमारी, ठीक कहते हैं ना? और इसका लाइट घट गया है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, मान सकते हो ना? मान लिया कि ये सूर्य, ये सूर्य है, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, ये है, ठीक है, अर्थ, पृथ्वी। समझ में आया? यहां से इसकी ये दूरी देखो, देख रही हो? जब सूर्य दोपहर के समय में मध्यांतर में सीधा होता है सर पे, इसकी दूरी क्या होती है? यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस क्या होता है? यह डिस्टेंस कम होता है, कम होता है। और जब सूर्योदय के समय सूर्य कहां पे रहेगा? ये मध्यांतर में, ये क्या हुआ? मध्यांतर। और ये क्या हुआ? सुबह, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय। और ये क्या हुआ? है, ये क्या हुआ? सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त के समय। अब देख, धरेंगे गर्दन, एक के बार में फेंक देंगे बाहर, समझ गया ना? तो चलते उस बेंच पर, तू पीछे चल, वहां बस उसी पर बैठ वहीं। इसका डिस्टेंस यहां से देखो, ये हमारे पास जगह कम है, इतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, होगा, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो। इसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? अधिक है ना? जब इसका डिस्टेंस कम होगा, दूरी कम होगी, तो उस समय क्या होगा? बहुत कम कणों से होकर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को गुजरना पड़ता है, जिससे परिकिरणन कम होता है। दैट्स ऑल। इसलिए हमें वह क्या दिखाई देता है? सफेद। लेकिन दूर यहां से जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय उसकी दूरी बढ़ जाती है, वायुमंडल के बहुत सारे कणों से क्या होता है? गुजरना पड़ता है, टकराना पड़ता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कणों से टकराएगा तो अति सूक्ष्म कण जो है क्या करता है? कम तरंग दैर्घ्य वाले को क्या करता है? उड़ा देता है ना? तो दूरी बढ़ने के कारण अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे परिकिरणन के द्वारा प्रकाश का परिकिरणन कर देता है। बाद बाकी कौन सा रंग बन जाता है? अधिक तरंग दैर्घ्य वाला कौन? लाल। चूंकि वो तो अधिक तरंग दैर्घ्य, उनका के तो कोई छुई नहीं, कम वाला के तो धसा के उड़ा देलक, है ना? अब परसोन कुमार आई परवा के कहे कि उठा के फेंक देगा तो कोनो फेंकेगा? नहीं ना फेंकेगा। तो ये अपन जा रहा है, बाद बाकी के लथेर के सब निकल जा रहा है। तो जो बच जाता है कौन? अधिक तरंग दैर्घ्य वाला। अधिक तरंग दैर्घ्य वाला कौन है? लाल। वही लाल प्रकाश मेरे आंखों तक पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि सूरज भगवान लाल है, टमाटर जैसे ना। समझ में आई बात कि नहीं? अगर अभी भी नहीं आई तो परवे जैसे पारा होगी तुम लोग। अरे तो क्या लिखोगे?
इसको फिगर को ड्रॉ कर लिया, फिगर को ड्रॉ कर लो पहले, तब लिखा देते हैं। इसमें क्या होगा, दिन में, पहले तो समझ लो, दिन में समय के साथ क्या होता है, सूर्य का कौन सी बदलता है? सूर्य का रंग क्या होता है, बदलता है। मध्यांतर में जब सूर्य कहाँ रहता है, जब सूर्य सिर के सामने सामने होता है, तो क्या होगा, सिर के सामने होगा तो उसकी दूरी पृथ्वी से दूरी सबसे कम होती है। जब सूरज की दूरी सबसे कम होगी तो कम कणों से उसका टकराना होगा, है ना? क्या होगा, कम कणों से कम होती है, जिससे कम कणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब कम कणों से होकर गुजरेगा तो कितना परिकीर्णन होगा, जब कम कण से गुजरना होगा तो कितना परिकीर्णन होगा। लेकिन सूर्योदय और किस समय, सूर्यास्त के समय क्या होगी, बोलो, दूरी अधिक होने के कारण अधिक कणों से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ता है, जिससे प्रकाश का परिकीर्णन अधिक होता है। परिकीर्णन तो अधिक हो जाता है किसका, कम तरंग दैर्घ्य वाले का, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, अधिक है, इसलिए वह बच जाता है। लेकिन अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण क्या होगा जी, होने के कारण क्या होता है, हम यहां लिख दें, अब जगह तो है नहीं, काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ऊपर से मिटा दें। अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण क्या होता है, इसका परिकीर्णन नहीं होता है, के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। और जब परिकीर्णन नहीं होगा तो यही प्रकाश हमारे आंखों तक आता है और लाल रंग का
प्रकाश क्या होता है, आंखों तक पहुंचता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखता। समझ में आया? क्यों? डिस्टेंस देखा ना, पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण बहुत अधिक कणों से टकराना पड़ता है और सूक्ष्म कण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करते हैं, परिकिरणित कर देते हैं, बच जाता है अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन, लाल, और वही हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि सूरज भगवान लाल हाथ हैं। क्या रे निर्मला कुमारी, ठीक कहते हैं ना? समझ में आया? तो ये चैप्टर जो है वायुमंडलीय अपवर्तन आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें कल हम लोग देखेंगे, इसका कुछ न्यूमेरिकल होगा, उसको देखेंगे, तब आगे चैप्टर में भागेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।